वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद एवरीवन, दिस इज पारस। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत स्वागत है। दिस पार्ट इज बेसिकली फॉर दोज स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड। और हमने एक्सरसाइज 1.1 का पहले पार्ट कंप्लीट कर चुका है। तो जो स्टूडेंट नए हैं प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसको आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। और हम लोग अभी 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके पहले जो बेसिक्स है, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसके बारे में हम जनरली आइडिया ले लेते हैं। पहले ध्यान दीजिएगा, आपकी बुक में जो है बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं और वो फॉर्मूले को देख के आपको बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले का नंबर ऑफ फॉर्मूले जो है बहुत सारे दिए हुए हैं और एक्चुअली उन फॉर्मूले में जरा सी भी दम नहीं है। मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूँ, 4-5 फॉर्मूले कुछ है जो उनको याद करना है, अदरवाइज उन्हीं की हेल्प से सब कुछ बन जाएगा हमको, है ना। तो आप एक काम करिएगा, इसका चाहो तो आप फर्स्ट टाइम एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहीं पे, उसके बाद फिर मैं आपको ज्यादा प्रॉपर तरीके से इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। फॉर्मूले हमको 1 2 3 एंड 4 5 6 ये वाले याद रखना है। इनवर्स जो हमने पहले शायद क्लास 10th में, सॉरी क्लास 11th क्लास में आइडिया था हमारे पास, जनरली थोड़ा सा आइडिया था। तो इनवर्स फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कैसे होता है, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स। इसको एक आपको ये याद रखना है, बिल्कुल सिमिलर है। कंडीशन ये अभी जरूरत नहीं है, जब एमएससीटी के लिए मैं अलग से सिलेबस अपलोड करूंगा तब ये कंडीशन पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वहां पे थोड़े रोल कॉल इसका होता है। फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं है, जो बुक में दिया है बहुत ज्यादा दिया है, उससे डरने वाली बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि साइन इनवर्स में एक्स की वैल्यू -1 से +1 होती है, इसलिए एक्स की वैल्यू हमने -1 से +1 बता दिया है यहाँ पर। उसी के कॉस इनवर्स एक्स में भी एक्स जो होता है -1 से +1 होता है, ठीक है। वो रेंज डोमेन का कॉन्सेप्ट है, हम अभी उस पर नहीं जाने वाले। फिलहाल हम बस देखने वाले डिवाइड एक्स। साइन इनवर्स एक्स जो है होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स के लिए माइनस लग जाता है, ऐसे ही tan इनवर्स एक्स के लिए 1/1 + एक्स स्क्वायर, और कॉट के लिए आएगा सिर्फ माइनस लग जाएगा। तो आपके 4 फॉर्मूले तो एग्जैक्टली याद हो गए, है ना। ये आप √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस लगा दिया तो कॉस इनवर्स एक्स का बन गया। tan इनवर्स एक्स का 1/1 + एक्स स्क्वायर माइनस लगा दिया तो ये कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक एक्स जाएगा और ये वाली पार्टी बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। एक्स इनवर्स एक्स -1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1, बाहर एक एक्स लगाना जरूरी है, ठीक है। तो ये सेकंड इनवर्स एक्स का, और कोसिक में क्या हो जाएगा, सिर्फ एक माइनस आ जाएगा। बस इतने ही फॉर्मूले अभी हमको याद रखना है, इसी के हेल्प से हम सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। देखते हैं आगे। अब ये इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है जो आपको याद रखना है। बुक में कुछ गड़बड़ है, मैं आई रिपीट वापस से बोल रहा हूँ, बुक में कुछ सब्स्टिट्यूशन गलत दिया हुआ है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे करेक्ट किया हुआ है। और ये सब्स्टिट्यूशन सारे याद करने की भी जरूरत नहीं है, हम 1 या 2 याद करेंगे, उसकी हेल्प से सारे के सारे ऑटोमेटिकली बाद क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे हम, तो वो सारे याद आ जाएंगे, ठीक है। सिर्फ रफली 2 से 3 बार इसको देख लो, एकदम बन जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका पर्पस क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूशन हम क्यों करने जा रहे हैं। जब भी ऐसे फंक्शन मिलेगा हमको √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्या होता है, हम कोई भी चीज को अंदर ऐसा बनाए अंदर कि अंदर स्क्वायर जनरेट हो जाए, तो स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाए, ताकि ये जो क्वांटिटी है अंडर के बिना अंडर का बाहर आ जाए, तो उसको हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ऐसा कुछ। इसलिए जानबूझ के हम एक्स की प्लेस में साइन एक्स या कॉस एक्स रखते हैं। साइन एक्स रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब एक्स की प्लेस में हम साइन थीटा या कॉस थीटा रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन थीटा रखा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो अंडर चल जाएगा, स्क्वायर से फिर कॉस थीटा बच जाएगा। आपको समझ आया। सिमिलर केस भी कॉस के साथ भी है, यहाँ कॉस रखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर, तो ये फिर साइन स्क्वायर अंडर हटा लेगा। ऐसे ही प्लस लग जाता है तो क्या करोगे, क्योंकि tan और cos, अरे 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा, ये है 1। हमारी आइडेंटिटी नंबर तो 1 है, sin स्क्वायर + cos स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका हेल्प पड़ेगा बिल्कुल। इसी के हेल्प से सेकंड 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो इसी के हेल्प से 1 + tan स्क्वायर रखेंगे तो एक्स की प्लेस में tan रखेंगे हम, 1 + tan स्क्वायर, तब बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, या फिर 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। देन तो यहाँ पे एक्स की प्लेस में जब 1+ वाला गेम हो, एक्स स्क्वायर वाला, तो cot या tan रख सकते हैं बिल्कुल। अगर गलती से आपको यहाँ पर a दे दिया हो, सपोज मैंने बोला आपको यहाँ पर a + x स्क्वायर दे दिया, तो तब आप क्या करोगे, आप जानबूझ के यहाँ पर x के प्लेस में tan थीटा नहीं रखोगे, इस बार क्या रखोगे, a tan थीटा। वापस से क्या बोला मैंने, इस बार रखोगे आप, ये तो a ऑलरेडी है, यहाँ पर x के प्लेस में क्या रखोगे, अभी सिर्फ tan थीटा दिया हुआ है, हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। x के प्लेस में हो जाएगा a tan थीटा और स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पे a स्क्वायर है, ठीक है, a स्क्वायर है, बेसिकली a स्क्वायर है, तो मैं कन्वर्ट करना बता रहा हूँ आपको, a स्क्वायर, और अगर a tan थीटा यहाँ रखा मैंने, इसका स्क्वायर कर लिया,
तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, अल्टीमेटली क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। आप ध्यान से बता सकते हैं, आप दोनों से ए स्क्वायर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, मतलब फिर से अंडर रूट के बाहर आ जाएगा वो। वैसे ही हमको बहुत ज्यादा याद नहीं रखना, ये बेसिक 3 आइडेंटिटी जो है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी हेल्प से ही हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं और कुछ नहीं है। अब देखते हैं आगे, ऐसे ही एक्स स्क्वायर के प्लेस में हम रखेंगे सेक थीटा या फिर कोसेक, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा -1, देखो 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 कौन सा ये, देखो ये 1 को मैं उधर भगा गया है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, इसलिए एक्स के प्लेस में सेक रखते हैं या कोसेक, क्योंकि कोसेक में भी वही फंडा है, देखो कोसेक स्क्वायर -1, देखो एक्स स्क्वायर -1 कोसेक स्क्वायर -1 करेंगे तो कॉट बन जाएगा डन, इसलिए एक्स के प्लेस में हम कोसेक भी रख सकते हैं, सेक भी रख सकते हैं, कोसेक भी रख सकते हैं, मतलब ये 3 आइडेंटिटी से ही सब्स्टिट्यूशन बन जाता है, ठीक है। सिमिलर ये जब भी है a प्लस एक्स a माइनस एक्स बना हुआ है, ठीक है, या a ऊपर नीचे हो तो हमेशा अपन x के प्लेस में a cos थीटा रखते हैं या a cos 2 थीटा। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन में करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आने लगेगा। सिमिलरली यहाँ पर x के प्लेस में हम a ले लेते हैं फिलहाल, लेकिन अगर यहाँ पे a ऑलरेडी नहीं दिया हो तो हम a को हटा देते हैं, सिर्फ cos थीटा cos 2 थीटा, दोनों से ही आंसर सेम आने वाले, ध्यान रखिएगा। ये जो और लगा के हमने लिखा हुआ है, दोनों में से कोई भी लेंगे तो भी आंसर सेम टू सेम आएगा, देखेंगे हम लोग। सिमिलरली इसके लिए भी ये है, आप फटाफट चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अल्टीमेटली जनरल इसका ओवरव्यू बता दिया, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला और है जो हमको इस वाली एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगी, जो 1.2 एक्सरसाइज में है, वो ये है कि हमने पढ़ा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन पढ़ा है बिल्कुल, और हम dy बाई डी एक्स को क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स को इसको लिख देते हैं एफ डैश एक्स लिखते हैं, और आपको पता होगा कि हम dy बाई डी एक्स एक्चुअली एक रेशो है ये, तो इसको 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई भी लिखते हैं, 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई, पलटा दिया क्योंकि ये रेशो है इसलिए नीचे जा सकता है डन, और इसकी वैल्यू 0 नहीं होती। वापस से वो मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा जब नया कोर्स इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको। फिर आज इतना याद रखिएगा कि dy बाई डी एक्स कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ 1 बाय डी एक्स अपॉन डी वाई। बट एक बात छोटी सी चीज है, ये तो ठीक है, ये बिल्कुल नोट करना है आपको, एक चीज ध्यान में रख लीजिएगा, कभी भी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स जो सेकंड डेरिवेटिव है, आपने आइडिया लगाया होगा या पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, वो कभी भी 1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर डी टू वाई ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। ये क्यों रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप इसको ध्यान दीजिए। जो डी वाई बाई डी एक्स को अपन 1 अपॉन में लिख सकते हैं और इसको 1 अपॉन में उल्टा करके नहीं लिख सकते, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लो, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का क्या गिवन है देख लेते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब y इक्वल टू जो भी दिया है फंक्शन हमारे इतने सारे, इनका डेरिवेटिव निकालना है बिल्कुल, लेकिन साथ में क्या बोला है ना, एफ एक्स यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के इनवर्स की हेल्प से हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो देखते हैं कैसे, मतलब फंक्शन का पहले हमको इनवर्स निकालना है, उसके बाद उसकी हेल्प से उनको डेरिवेटिव निकालना है। तो चलिए देखते हैं आराम से। सबसे पहली बात, आप एक काम करिए, पहला वाला क्वेश्चन जो है हम यहाँ लिखते हैं y इक्वल टू रूट एक्स, तो जनरली हम पहले इसका रफली अगर हम जैसे करते आते थे वैसे कैसे करते थे, इसका डिफरेंशियल मैं साइड में करके दिखा रहा हूँ। क्या करते थे हम, y इक्वल टू एक्स की पावर रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 लिखता हूँ, और जैसे हम dy बाई डी एक्स लगाते थे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2, आपको पता है एक्स की पावर n का डिफरेंशियल होता था n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, देन इसके बाद क्या होता था 1/2 ऑफ एक्स की पावर हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, तो आगे क्या होता था एक्स की पावर 1/2 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में जैसे ही जाएगा तो बन जाएगा पावर पॉजिटिव, मतलब 1/2 कर देते हैं, एक्स की पावर 1/2 डिनोमिनेटर में आ गया। अभी 1/2 का मतलब होता है पावर का मतलब होता है रूट 1/2 रूट एक्स, ये तो हमारा आंसर हमको ऑलरेडी पता है, बट हमको ये मेथड से नहीं करना है, हम एक बार डायरेक्टली आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि स्टार्ट में हो सकता है आप लोगों को लगे कि शायद आंसर में किस मेथड से आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए देखते हैं आगे, तो आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं कैसे। देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, स्टार्टिंग में हमको बोला इनवर्स ऑफ फंक्शन, सबसे पहले आपको रेंज निकालना आना चाहिए। रेंज क्यों रेंज क्यों बोला हमने, क्योंकि रेंज ही के ही मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, क्योंकि जैसे रेंज निकालते थे सेम टू सेम मेथड होती थी उसके इनवर्स निकालने की। चलिए देखते हैं कैसे। यहां पर रेंज निकालने में भी आपको याद आया होगा
देखो क्या होता है, y इक्वल टू रूट एक्स, यहाँ पर y गिवन है x के फॉर्म पे, फिर से यहाँ पे y दिया है x के फॉर्म पे, हमको अल्टीमेटली इनवर्स बनाना है ना उसका, हमको अल्टीमेटली कन्वर्ट करना है x इज इन फॉर्म ऑफ y, x को अकेला करना है, मतलब y अकेला है x के फॉर्म पे, हमको x को अकेला करना है, तो कैसे करोगे, ये लिखा है y की पावर y इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, अब हम x को अकेला करने के लिए क्या करें, बोथ द साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये समझा होगा आपको, क्या ये x अकेला हो गया, बिल्कुल हो गया, यहाँ पे y x के फॉर्म पे लिखा था, यहाँ x अकेला हो गया y के फॉर्म पे। वापस से बता देना चाहता हूँ, क्वेश्चन में जो भी लिखा होता है पहले हम इनवर्स निकालने के लिए बेस्ट तरीका, y लिखा है x के फॉर्म पे, मतलब y अकेला है इस तरफ, आप इस बार x को अकेला कर लो, मैंने x को अकेला कर लिया किसी तरीके से, मैं इसको प्रॉपर लिखता हूँ x इक्वल टू वाई इनवर्स। अभी करना ये हमको क्या लिखा है, x इक्वल टू एफ इनवर्स y लिखा है, यही लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, x को अगली बार में लिखूंगा एफ इनवर्स ऑफ y दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, बस बस का काम खत्म, काम खत्म, यही इतना ही लिखना है। अब क्या करना है, आप ध्यान से देखिए, आपको तो निकालना है dy बाई dx, लेकिन निकालना किस मेथड से है, निकालना इस मेथड से कि मुझे इनवर्स की मेथड से निकालना, इनवर्स की, तो इनवर्स तो हमने तैयार कर लिया है, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि dy बाई dx कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ dx अपॉन dy, ये आपको मैंने अभी जस्ट बताया था, dx अपॉन dy, अरे वही है ना, पलट के, क्योंकि ये रेशो में इसके फॉर्म पे लिख सकते हैं, ये रेशो होता है एक्चुअली, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। तो मतलब ये क्या है, y का x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, ये वही बोलता है dx अपॉन dy, मतलब यहाँ बोलता है dy बाई dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, d अपॉन dy ऑफ व्हाट x, अरे x का डिफरेंशिएशन, x कहाँ गया, ये ले आया हमने, ये चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 दे दो, x मतलब क्या लिखा है हमने y स्क्वायर, इसको y स्क्वायर रख दीजिए। अभी क्या करने वाले हम, अभी x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता था, मैंने आपको पहले बताया था कि x dx बाई dx का मतलब होता था x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, है ना, क्या होता था 1, ऐसे ही y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो उसी की तरह बिहेव करेगा, ये क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा 2y, अरे x की पावर n जैसा होता है ना, x की पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, 2 इंटू वाई की पावर 2 माइनस 1 मतलब 1, अब ये भी y के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पर dy बाई dx हम नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो बस ये हो गया हमारा, क्या है dy बाई dx ये आया, लेकिन y से थोड़ी मतलब है हमको तो वापस से वैल्यू चेंज कर दीजिए, वैल्यू क्या चेंज करेंगे आप ध्यान से देखिए, क्या y की वैल्यू आपको पता है, ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 इसको 2 कर देते हैं, यस y की वैल्यू इज रूट एक्स, हम यहाँ पे y की वैल्यू को रिवर्स कर देंगे, तो दिस इज 1/2 रूट एक्स जो हमने यहाँ पे फाइंड की। फिर से बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन को कैसे ही नहीं करना है, क्वेश्चन को करना है जरूर, लेकिन कैसे करना है, सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया होगा y दिया x के फॉर्म पे, x को अकेला कर लीजिए आप, ये देखिए x को अकेला कर लिया y के फॉर्म पे, अब dy बाई dx को dx अपॉन dy 1 के साथ कर सकते हैं, मतलब y के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंस है ना, x को यहाँ से उठा के रख दो, रखा, x इज व्हाट y स्क्वायर का डिफरेंस कर दिया अपन y के रिस्पेक्ट में, दिस इज 2y, और y की वैल्यू वापस से पुट कर दिया, दिस इज आंसर। ये जाहिर सी चीज बोल रहा था ये करने के लिए, आपको क्लियर होगा, फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम 2-3 क्वेश्चन एक साथ करते हैं, चलिए जल्दी कर लीजिए, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, y इक्वल टू रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स, वापस से हमको वही करना है, क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको इनवर्स निकालना है, बिल्कुल इनवर्स निकालने वाली मैंने मेथड बताया कैसा, कि रेंज जैसे निकालते थे वही मेथड होती थी, मतलब ये है y लिखा हुआ है x के टर्म पे, अब हमको x को अकेला करना है, चलो कर लेते हैं कैसे, सबसे पहले स्क्वायर कर देंगे, जैसे ही स्क्वायर करेंगे हम तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ रूट एक्स, अभी x को अकेला करना है तो बंदूक की तरफ भिजा देता हूं मैं, या पे एक काम करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, रूट एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, ये रूट एक्स को हमने इधर भगाया तो हो जाएगा 2 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर को इधर भगा दिया, अभी एक्स अकेला हुआ कि नहीं हुआ, तो अभी फर्दर हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट, सॉरी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स को स्क्वायर कर, स्क्वायर हो गया, और इधर हो जाएगा 2 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्वेश्चन एक बार वापस से चेक कर ले, क्वेश्चन बराबर है, हाँ जी बराबर है, ठीक है, मैंने क्या किया, अल्टीमेटली क्वेश्चन था y की दिया था x के फॉर्म पे, x अब अकेला x को करने वाले, तो इसलिए पहले स्क्वायर कर दिया, 2 माइनस रूट एक्स गिवन है, अब इसको माइनस में दिया तो पॉजिटिव लाने के इधर कर दिया, और y को उधर लेके चला गया, है ना, y स्क्वायर नेगेटिव हो गया, अभी भी अंडर रूट बचा था, मैंने फिर से स्क्वायर कर दिया, तो ये बन गया ऐसा। अब क्या करना है भाई, अब ये करना है कि मुझे x आ गया मेरा y के फॉर्म पे, बस यही कहानी थी,
तो आप इसको x को ही मुझे फिर से दिया, इन्होंने क्या बताया, f इनवर्स y बोलते हैं इसी को, ये हो जाएगा 2 माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अब क्या है, कहानी ये है कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको जस्ट बताया, हमने क्या पढ़ा, तो dy बाई dx इज इक्वल टू होता है, ओहो फिर से लिखते हैं अच्छे से, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन ऑफ dx अपॉन dy, dx अपॉन ऑफ dy, यही लिखना है। मतलब ये हुआ कि 1 अपॉन ऑफ d बाय dy, x का डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में। तो देखो x मेरा कौन है, x तो हमने अभी निकाला, ये इक्वेशन नंबर 1 इसको देते हैं, 2 इसको देते हैं, चलेगा। x को अब हम वहां पर प्लेस में क्या रखें, 2 माइनस वाई स्क्वायर और होल स्क्वायर, क्लियर। अभी हमको बड़े आराम से देखना है, अरे y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जैसे हम x का x के रिस्पेक्ट में या x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में करते थे, वैसे ही y वाले फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। देखते हैं कैसे। तो दिस इज dy बाई dx इज इक्वल टू ये। अब बताइए y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये कैसा बिहेव करेगा, x की पावर n की तरह बिहेव करेगा। x की पावर n का होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस, मतलब 2 पहले पावर का n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, ये वहां पे 1 कौन लिखे, हम नहीं लिखते। अब क्या करना है, क्या ये एग्जैक्टली x है, मतलब y के रिस्पेक्ट में चल रहा था, क्या ये एग्जैक्टली y है, नहीं है ना, तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन, अरे इसका फर्दर डिफरेंशिएशन करें हम, तो d बाई डी एक्स ऑफ वॉट 2 माइनस वाई स्क्वायर। अब हम यहीं पे कर देते हैं, कोई तकलीफ बिना नहीं ऊपर करते हैं, है ना, बहुत स्पेस है अपने पास। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस वाई स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स अंदर जाएगा भाई, है ना, डी वाई बाई डी वाई है, ये डी बाई बाई डी वाई है ना, गलती नहीं करनी। y का 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का किसी के भी रिस्पेक्ट में करो 0 आने वाला है, तो दिस इज 0, और वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y, अरे हाँ वैसे ही, तो हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 2 का y, 2y। तो अल्टीमेटली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर, और यहां पे बचेगा माइनस 2y, ये लीजिए माइनस को इधर लिख देते हैं हम, और 2y है, लीजिए एक काम करके ऐसे कर देते हैं, अल्टीमेटली 1 अपॉन माइनस 4y और 2 माइनस वाई स्क्वायर। अभी क्या करना है, अब वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि y को तो हम जानते ही नहीं भाई, हमको तो x के फॉर्म पे लेके आना अल्टीमेटली, रखे हम, देखते हैं क्या है वैल्यू। अल्टीमेटली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 4, तो ठीक है। अब y कौन है, y तो मेरा ओरिजिनल फंक्शन है, y रखो, क्या होता है रूट के अंदर 2 माइनस एक्स, यही है रूट एक्स, ये तो मेरे y की वैल्यू हुई, इसकी वैल्यू फिर से रखना है, चलो रख देते हैं 2 माइनस वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर कौन था, अरे ये देख लो ना, यहां से निकाल लो, वाई स्क्वायर क्या था 2 माइनस रूट एक्स, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर की वैल्यू 2 माइनस रूट एक्स, बिंदास क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 4 ऑफ 2 माइनस रूट एक्स, देन इनटू, नीचे डिनोमिनेटर में चल रही है ना, इनटू 2 में से 2 जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -2 नेगेटिव ओपन होगा और ये वाला पॉजिटिव ओपन होगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव ऑफ रूट एक्स बचेगा। अल्टीमेटली आंसर इज -4, इसको फ्रंट में लिख देते हैं हम, सामने बोलेंगे बाहर आ गया बंधु वाला, मैं तो आ गया, डन, इस तरीके से आंसर आ गया। अब डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट करके आप उसको क्रॉस चेक करते जाइएगा, क्योंकि थोड़ी सी मेथड इस तरीके से हमारा आदत कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको ऐसा लगे यार आंसर गड़बड़ भी हो सकता है, तो आप फटाफट इसका साइड में डिफरेंशिएट कर लीजिए और लास्ट में चेक कर लीजिएगा। आंसर बहुत बढ़िया है, हम और प्रैक्टिस करते हैं, बाकी क्वेश्चन को जल्दी आ जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा है इसको देख लेते हैं जल्दी से। वापस से हमको डेरिवेटिव निकालना है, किस मेथड से निकालना है, इसके इनवर्स की हेल्प से निकालना है, करते हैं। तो मैंने बताया था y x के फॉर्म पे लिखा, अब x को अकेला करेंगे, है ना, y के फॉर्म पे लिखेंगे अल्टीमेटली, तो मतलब ये इसको ये चेंज करते हैं, x माइनस 2 की पावर 1/3, अरे क्यूब रूट है ना, पावर 1/3, अब इसको x को अकेला करना है तो क्यूब कर दें, है ना, क्यूब करेंगे तो y क्यूब इज इक्वल टू x माइनस 2, और बचेगा, अरे क्यूब हो जाएगा ना। अब क्या करें हम, इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको इधर लेके आओ, x को अकेला करना है, तो y क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू x आ गया, हम इसको प्रॉपर लेते हैं, x इक्वल टू y क्यूब प्लस 2। अब आपको पता है x इज इक्वल टू व्हाट लिखा है, यही लिखा है f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y क्यूब प्लस 2, डन। अब क्या करना है, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3, अरे जरूरत पड़ेगी ना, ले दे के जरूरत पड़ेगी, ये 3, चलते हैं आगे। क्या हमको तो निकालना है भाई dy बाई डी एक्स, और हमने अभी पढ़ा कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय
dx अपॉन dy। अब क्या करना है, dx अपॉन dy का मतलब यहां पर जो लिखा है वो है 1 अपॉन में d अपॉन dy। मैं किसका डिफरेंस, d अपॉन dy ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में। वो x कौन है मेरा, ढूंढो, ये y इक्वेशन 3 कौन है, y क्यूब, दिस इज y क्यूब प्लस 2। समझ आया होगा आपको, बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ते हैं, ये पंचायत dy बाई dx को यही लिखते हैं, आगे इसको निपटा देते हैं, समझ गए। आगे इधर y का y के रिस्पेक्ट में, ये बंदू अंदर घर में घुस घुस के मारेगा टेर, ठीक है। ये जाएगा y क्यूब का डिफरेंशियल हो जाएगा 3y स्क्वायर, और कांस्टेंट का तो भाई कोई नहीं कर सकता, मतलब ये तो जीरो बंदू है ना, जीरो, मतलब अल्टीमेट डिफरेंशियल क्या है इसका 1 अपॉन 3y स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखोगे तो 1 अपॉन 3, और y स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, y स्क्वायर की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ये है, अरे y की वैल्यू ये है ना, कौन, इस y की वैल्यू x माइनस 3 की पावर, x माइनस 2 है, x माइनस 2 की पावर 1/3 है, इसका स्क्वायर, क्योंकि इसका क्यूब, सॉरी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये y की वैल्यू रखा है, इसका स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा स्क्वायर। तो आप समझ गए होगे 1/3 ऑफ x माइनस 2 की पावर, पावर पे पावर होती तो मल्टीप्लाई हो जाती, दैट मीन्स 2/3, और ये आंसर की पावर 2/3। आप क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम, आई होप समझ आ रहा होगा, हमने हर बार जैसे किया था वैसे ही किया है। y दिया था x के फॉर्म पे, x को अकेला कर लिया हमने, इधर उधर करके x को अकेला कर लिया। अब उसके बाद x बोला है कि आप एफ इनवर्स y लिखिए, लिख दिया हमने, कोई टेंशन नहीं। अब dy बाई dx फाइंड करना है, जो कि होता क्या है 1 अपॉन dx अपॉन dy, मतलब y के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन, तो x के प्लेस में जो वैल्यू निकाला हमने कन्वर्ट किया उसको रख दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, और डिफरेंशिएशन के बाद ये बचा कुछ, ये जो बचा है y की वैल्यू रिप्लेस कर दिया यहाँ से जो भी आई। तो ये बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की जब फोर्थ कर लेते हैं ना, फोर्थ वन क्या दिया है, y इज इक्वल टू लॉग में 2x माइनस 1। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, बढ़िया क्वेश्चन है। आप क्या करो, ये y दिया x के फॉर्म पे दिया है, अब हम x को y के फॉर्म पे लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, हम क्या करते हैं, जब भी लॉग लिया है इस तरफ, इसको हम e की पावर ले लेते हैं, e की पावर ले लेते हैं दोनों तरफ, मतलब, या फिर आप ऐसा समझो, मैं डायरेक्टली समझा देता हूं कि इसको बोलूंगा मैं e की पावर y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, या तो आप इसको ऐसा समझ जाइए, या फिर आराम से, कोई टेंशन नहीं है। इसको हम हर सबको पावर में लेके आते, e की पावर में y लेके जाता हूं मैं, और इसको भी e की पावर में log 2x माइनस 1 लेके आता हूं, बराबर। तो होता यह है कि ये e की पावर y तो लिखा है, लेकिन e log हमेशा जो नहीं लिखा है e छुपा होता है, और मैंने आपको पहले बताया है कि e log e1 हो जाता है, और ये बंदू नीचे आ जाता है, मतलब ये हो जाएगा 2x माइनस 1। अब आपको समझा होगा बाय फॉर्मूला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमने y x के फॉर्म पे लिखा था, अब हमको x को अकेला करना है। चलो इसको पहले इधर लेके आते, e की पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, अल्टीमेटली x इज इक्वल टू e की पावर y प्लस 1 बाय 2 हो गया ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3, क्योंकि जरूरत पड़ सकती किसी की भी। x की वैल्यू ला लिया हमने, y दिया था x के फॉर्म पे, x दिया y के फॉर्म पे। अल्टीमेटली अब क्या करना है, हमको dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy, मतलब ये है कि d अपॉन dy, x का डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में। x कौन है बंधु हमारा, ये निकाला अभी हमने, कौन निकाला था, e की पावर y प्लस 1 बाय 2। डन, आगे बढ़ते हैं, तो दिस इज dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये तो 1/2 कांस्टेंट है, मैं 1/2 को बाहर रख देता हूं, ये 1/2 अंदर बचेगा, d बाई dx ऑफ, एक बार और लिख देते ना, e की पावर y प्लस 1 चलेगा। अब ये 2 तो ऊपर चला गया, 2 तो ऊपर चला गया, अब ध्यान से देखो, ये 2 ऊपर चला गया, अपॉन के अपॉन में है ना, e की पावर y, ये y है, ये y लिखा है, dy बाई dy, y का e की पावर x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, e की पावर x होता है, तो ऐसे e की पावर y का y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वापस से e की पावर y हो जाएगा, तो हो जाएगा e की पावर y और 1, तो कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएशन 0, ये हो गया 0 प्लस 0। अल्टीमेटली जो आंसर आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 2 अपॉन e की पावर y। अब वापस से वैल्यू, y को तो हम नहीं जानते भाई, y को हम नहीं जानते, तो वापस रिप्लेस करो x के फॉर्म पे, y कौन था हमारा, y ये था हमारा, तो रखा वैल्यू, रखा जाए 2 अपॉन, पुट करिए वैल्यू log 2x माइनस 1। आई होप क्लियर होगा, क्वेश्चन बड़ा आसान है। डायरेक्टली हम कैसे करते थे, हम बाहर वाला फंक्शन को देखते थे, log दिखा तो log x सपोज करते थे, तो 1/x मतलब 1/2x माइनस 1,
ये तो आना चाहिए, फिर 2x माइनस 1 का 2, ठीक है ना। अच्छा सॉरी हाँ, e की पावर y है ना, ये गड़बड़ी होगी ना, e की पावर y की वैल्यू 2x माइनस 1 है। हाँ ये जो अभी गलती हो जाती है ना वापस से, तो वापस से जाते हैं, हमारी गलती थी e की पावर y की वैल्यू हमने गलती से y की जगह रख दी, e की पावर y की वैल्यू ये रखी है, ठीक है, ये आंसर है। वापस से हमने कैसे करते थे, वो क्रॉस चेक में समझ आ गया, जैसे इस तरीके से आप भी करिएगा क्रॉस चेक में, कैसा y डिफरेंशिएशन लॉग का करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1/x मतलब दिस इज, ये अपॉन में चल जाएगा, ये आ गया, और फिर इसका फर्दर डिफरेंशिएशन तो इसका होगा 2x का 2 और इस y का 0, तो एग्जैक्टली सेम टू सेम। आप क्रॉस चेक भी करते जाइए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फिफ्थ वन, y इक्वल टू 2x प्लस 3, देख लेते हैं। 2x प्लस 3 बेसिकली में क्या करना है हमको, फिर से वही मेथड करना है, y लिखा x के फॉर्म पे, x को अकेला करो, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x कर लिया हमने। अभी फिर से आगे, तो आपको पता ही है x इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 3/2, ये हो गया। y लिखा था x के फॉर्म पे, x को अकेला लिख कर दिया हमने, y के फॉर्म पे बना दिया। अभी ये हमको बोला है, उन्होंने क्या बोला था कि x को आप क्या लिखो, f इनवर्स ऑफ y लिखो, ये हो जाएगा y माइनस 3/2। ये चल नहीं रहा पेन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा गोबर भी हो गया यहाँ पर, क्लीन कर दिया गया ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x को हमने क्या लिख लिया, f इनवर्स y, और ये हो जाएगा y माइनस 3/2, है ना, x इक्वल टू f इनवर्स y क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या करना है, कुछ नहीं है, हमने तो लिख लिया x को y के फॉर्म पे। अब जो लिखा है dy बाय dx हमको फाइंड करनी है, तो वो तो हमको बताया गया है कि dx अपॉन 1 बाय dx अपॉन dy, यही करते आ रहे हैं, चलो कर देते हैं। dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dy, किसका डिफरेंशिएट करना है, x का। x कौन है भाई, ये तो रखा है y माइनस 3/2। अभी ये 1/2 बाहर आ जाएगा, मतलब 1 अपॉन में ये 1/2 नीचे आ गया बाहर, और d बाई dx ऑफ व्हाट, d बाई dx ऑफ y माइनस 3, ये तो 2 ऊपर चला गया, लो ऊपर रख दिया, d बाई dx ऑफ y माइनस 3, d बाई dy चल रहा है y के रिस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का 0, आंसर इज व्हाट 2। क्या आंसर 2 है क्या भाई, इसका डिफरेंशिएशन, हाँ बिल्कुल डिफरेंट, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू 2 होता है। आंसर क्लियर, इसमें कुछ रिप्लेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आई होप समझ आ रहा होगा आपको, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हम, ये चलिए 6 वाला, y इज इक्वल टू गिवन है e की पावर x माइनस 3, देखते हैं y गिवन है x के फॉर्म पे, अब x को निकालते हैं, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू e की पावर x। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अल्टीमेटली हमको क्या करना है, डायरेक्टली कैसे x को अकेला करना है, दोनों तरफ लॉग लगा दो, दोनों तरफ लॉग, तो जैसे ही लॉग आएगा y प्लस 3, इधर क्या बनेगा, log e की पावर x बनेगा। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ बेस में हमेशा e छुपा होता है, बेस में e छुपा होता है, और मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था आपको log a बेस a हमेशा 1 होता है ना, जो भी ये जो बेस में और ये जो लिखा दोनों अगर सेम टू सेम हो तो वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो सिर्फ राइट हैंड साइड बचा x इज इक्वल टू लॉग ऑफ y प्लस 3। ध्यान दीजिएगा, जो भी जरूरी चीजें आते जाएगी, मैं ऐसे बीच बीच में इंट्रोड्यूस कराते जाऊंगा, डरने वाली कोई बात नहीं है, सारे क्वेश्चन होंगे और बिंदास होंगे। आगे बढ़ते हैं, तो x आ गया हमारा, अल्टीमेटली मैं इधर लिख देता हूँ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ y प्लस 3, ये कौन हो गया, लोग, है ना, लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, x इक्वल टू y लॉग y प्लस 3। अब क्या करना है भाई, x को इन्होंने बोला है, ये पंचायत लिख दो, x हो जाता है f इनवर्स y भी है, वही हमने क्वेश्चन में गिवन है कि x को आप f इनवर्स y भी लिखो। तो चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, और जरूरत पड़ेगी तो इसको 2 दे दो, इसको 3 भी दे सकते हैं, वो टेंशन वाली बात नहीं है, अपने ऊपर है। आगे बढ़े, हम क्या करना है, हमको तो निकालना है dy बाई dx भाई, और वो होता है 1 अपॉन dx अपॉन dy, मतलब 1 अपॉन में क्या लिखना है, d अपॉन dy ऑफ x का डिफरेंशिएट करना है ना, x कौन है, x हमने अभी निकाला, ये कौन है भाई, आप आ जाओ सामने, y इज इक्वल टू y लॉग y प्लस 3, चलो कर लेते हैं, दिस इज dy बाय dx, 1 अपॉन में चल रहा है गेम पूरा, बाहर वाला फंक्शन लॉग किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में, अंदर वाला फंक्शन कौन है, y, तो एज इट इज बिहेव करेगा जैसा x के साथ करता था। करते हैं, बाहर वाला फंक्शन लॉग, तो बाद का सपोज कर लिया अपन ने पूरा, जो भी है x या y सपोज करना है, लॉग का डिफरेंशियल लॉग x का 1 बाय x, मतलब 1 बाय दिस इज व्हाट y प्लस 3। अभी क्या अंदर वाला वापस से है, जो भी है फिर से डिफरेंस करेंगे, d बाय dy y के रिस्पेक्ट में, कौन, y प्लस 3 का, समझ गए होंगे आप। वैसे ही करना है
जैसे हम ये अपॉन के अपॉन में ऊपर चला गया कौन, y प्लस थ्री अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 और 3 का 0। अरे y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 और 3 का डिफरेंशिएशन कितना कांस्टेंट है 0। आगे अल्टीमेटली y प्लस 3 आंसर है ना। क्या हमारा dy बाई डी एक्स आ गया y प्लस 3। क्या y को हम जानते, नहीं जानते भाई, y कौन है आप, है ना। y की वैल्यू पुट करो वापस से, y की वैल्यू इज दिस व्हाट, y की वैल्यू रखेंगे हम y e की पावर x प्लस 3, सॉरी y की वैल्यू e की पावर x माइनस 3 है और ये प्लस 3 ऑलरेडी है तो कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली आंसर इज e की पावर x। आपको समझ आया होगा। यहां पर भी डायरेक्ट डिफरेंस कर dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर x का e की पावर x 3 कांस्टेंट 0। इतनी बड़ी पंचायत करना है, ठीक है। क्वेश्चन का फॉर्मेट है, उन्होंने बोला है इसलिए हम कर रहे हैं, अदरवाइज आंसर तो हमको पहले ही पता होगा। तो ये आंसर है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, 2 क्वेश्चन और बचे उसको भी हम निपटा देते हैं जल्दी। ओके, क्वेश्चन सेकंड लास्ट देख लेते हैं क्या गिवन है। y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। क्या करना है, y दिया x के फॉर्म पे, अब x को लिखना अकेला करना है, कर देते हैं। तो y प्लस 3 इज इक्वल टू e की पावर 2x। देन अरे यही तो करना है, क्या था y दिया x के फॉर्म पे, अब x को अकेला करेंगे तो लो अभी तो ये हो गया। अब क्या करना है, बोथ साइड log ले लीजिए, log जैसे ही लेंगे हम तो ये हो जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू log e की पावर में 2x। अभी आपको पता है ये बेस में हमेशा e छुपा होता है, e मतलब ये मैंने क्या बताया, log a बेस इक्वल टू 1 होता है। थोड़ी देर पहले बताया था, बेस जो लिखा है उसी के बेस में अगर सेम टू सेम चीजें हैं log में तो उसकी वैल्यू 1 होती है। मतलब ये पूरा 1 हो गया, सिर्फ क्या बचेगा 2x। मतलब दिस इज log y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x। तो x अकेला हो गया क्या, अरे हो गया ना, x इज इक्वल टू log y प्लस 3 अपॉन 2 होल अपॉन 2 हो गया। अपने अपना लिखना है x, इसी को तो लिखना है f इनवर्स y, f इनवर्स y लिखना है। क्वेश्चन में गिवन है x को y इनवर्स y, ज्यादा सर नहीं फोड़ने का। क्या लिखा है, log y प्लस 3 होल अपॉन 2। अब क्या करना है, हमको तो क्या चाहिए भाई, dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन करना है। dy बाई डी एक्स तो होता है 1 अपॉन dx अपॉन dy। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मतलब कुछ तो करेंगे, वो ये करेंगे dy बाई dy, d अपॉन dy y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। किसका करेंगे, x का, और x कौन है, ये तो है x मेरा। इक्वेशन नंबर पटक दो, इसको पहला इधर कहीं दे दो, इसको दूसरा दे दो, इसको थर्ड इक्वेशन, है ना, चाहे जितनी मर्जी इक्वेशन दे दो। आगे x की वैल्यू क्या रखें हम, ये रखते हैं ना, ये क्या है log y प्लस 3 अपॉन 2 दिया है, अपॉन 2 दिया, इस पूरे का डिफरेंशिएशन। अभी इतनी बात तो क्लियर होगी, ये अपॉन वाला है, अरे होल अपॉन 2 है, ये बाहर आ जाएगा। अरे 1 अपॉन 2 बाहर आएगा, कर देते ना, कोई दिक्कत नहीं। 1 अपॉन ये 1 अपॉन 2 बाहर आया, और डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, डी बाई डी एक्स ऑफ log y प्लस 3, ये d अपॉन डी वाई लिखा है ना, ऐसा। 1 अपॉन के अपॉन में ये बंदू ऊपर चला जाएगा 2, तो लो ना 2 अपॉन। अब बताओ क्या करना है, log में y प्लस 3 किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में। कौन से वाले फंक्शन का, y वाले फंक्शन का, x जैसा बिहेव करेगा। डन। log के अंदर जो भी लिखा उसको एक ही सपोज कर लो, log x का डिफरेंस 1 बाय x होता है, तो ऐसे ही क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा y प्लस 3। अरे अगर x होता है ये तो log x, तो 1 बाय x। अब इसका फर्दर डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना, y का, तो d बाई डी वाई ऑफ व्हाट, y प्लस 3। अब देखो ये अपॉन के अपॉन में फिर से ऊपर चला जाएगा, तो 2, हाँ ठीक है, सही तो है, 2 इंटू वाई प्लस 3, अरे y प्लस 3 ना, y प्लस 3। अब आगे बढ़ते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है भाई, y का y के रिस्पेक्ट में 1 और ये 3 का 0, 3 का 0, तो मतलब ये हो जाएगा 1। अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर दो ना। क्या करना है, dy बाई डी एक्स इज व्हाट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y प्लस 3, 2 इंटू वाई प्लस 3। अब क्या करना है भाई, y की वैल्यू रख दे पर, y की वैल्यू रख देते हैं। तो y की वैल्यू देखो कहां से, y मेरा कौन है, y मेरा ये है, y मेरा ये है, क्या है y की वैल्यू, e की पावर 2x प्लस माइनस 3 ऑलरेडी दिया हुआ, और ये प्लस 3 अंदर दिया है, ऐसा, ठीक है। क्या करो, रख दो वैल्यू, माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल, 2 इंटू e की पावर 2x। टफ है क्या, शायद टफ है, बहुत ज्यादा नहीं, क्वेश्चन बड़ा आसान है। देखो जैसे हम हमेशा करते आ रहे हैं, आप एक बार लास्ट में क्या करो, क्रॉस चेक कर लो। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या करते थे, डी बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एज होता था, फिर 2x का फर्दर होता था, 2x का 2 बन जाएगा, बस 3 का 0। आपको आंसर समझ आ गया होगा, बस मैथड ये फॉलो करना है, ये क्वेश्चन ने बोला है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट क्वेश्चन बच्चा उसको भी निपटा देते हैं। ओके,
क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में y इक्वल टू दिस। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और इसके मैं दो मेथड बताऊंगा आपको। बिल्कुल पहला लॉन्ग मेथड जो बनना चाहिए। अभी अल्टीमेटली करना क्या है, हमको dy by dx निकालना है, लेकिन निकालना है इनवर्स की हेल्प से निकालना है। चलो y गिवन x के फॉर्म पे, अब हमको अल्टीमेटली x बनाना है अकेला y के फॉर्म पे। कैसे करेंगे, बेस टू वाला दिया। अब एक बहुत छोटी चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, dy by dx ऑफ अगर log x कभी भी डिफरेंशिएशन जो हम करते थे, log x का डिफरेंशिएशन वो होता था 1 by x, लेकिन कब होता था ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हमेशा नेचुरल वाला लॉग होता था। नेचुरल लॉग मतलब हम मैथ्स में नेचुरल लॉग मतलब जो ई छुपा होता है ना, ई नहीं लिखा है मतलब ई लगा है, इसको नेचुरल बोलता है। केमिस्ट्री और मैथ्स को बिल्कुल नहीं मिक्स करिएगा आप, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। log x का डिफरेंशिएशन dy by dx ऑफ log x होता है 1 by x ना, मतलब इसमें ई वाला लगा हुआ है, बेस में ई छुपा है। तो आगे बढ़ते हैं, पहले हम इसको नॉर्मलाइज परफॉर्म करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इसको हम लिखते हैं और एक और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, ये 2 की पावर 3 सपोज इक्वल टू 8 हमको गिवन है, ये होता ही है वैसे तो, है ना। अब इसका लॉग फॉर्मेशन जब लॉग फॉर्म पे हम कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा हमको लॉग फॉर्मेट में लिखना है। तो एक छोटी सी बात याद रखना कि लॉग हमेशा पावर देता है। जैसे कि याद रख लो, लोग हमेशा पावर देते हैं नहीं देते हैं पता नहीं, लेकिन ये वाला लॉग आपको हमेशा पावर देगा। पावर देगा मतलब पावर में कौन है 3, तो इक्वल टू के साइड में आपको 3 मिलेगा। ठीक है, लोग हमेशा क्या देते हैं, पावर देते हैं, तो ये वाला लॉग क्या देगा, पावर देगा। बेस में हमेशा वही रहेगा जो पहले बेस में था। बेस कौन है 2, तो रिमेनिंग कौन बचा 8। ऐसे कन्वर्ट करते हैं। वापस से बताना चाह रहा हूँ, क्या बोला मैंने, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। कोई भी फॉर्मेट ये क्लास लेवल में पढ़ा है, मैं वापस से रिकॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे हमको उसकी जरूरत पड़ने वाली। 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 मतलब यह है कि लोग हमेशा क्या, इसको लॉग फॉर्मेशन में लिखना है तो क्या करेंगे आप, लोग हमेशा क्या देते हैं, पावर, मतलब इक्वल टू की उस तरह पावर मिल जाएगी। पावर कौन है 3, बेस में कौन रहेगा, वही जो हमेशा रहता था, कौन 2, बचा हुआ 8। अब चलो मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ। इसको कैसे याद रखना है, इसको वापस से इसको कैसे कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फिर से। तो पावर दिया होगा लॉग ने, मतलब 3 कौन रहेगी, पावर किसकी रहेगी, बेस की। बेस कौन है अभी भी 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। वापस से हमने इसको रिफॉर्म कर लिया, अभी आपको समझ आ गया होगा। हम इसको वापस से अभी इसका यूटिलाइज करेंगे, इसलिए मैंने आपको बताना ठीक समझा। चलो अभी इसको y गिवन x के फॉर्म पे, अब x को सैपरेट करना है, चलो कर लेते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पर। तो मैंने ये किया है कि यहाँ पर log क्या दिया है, बेस में कौन दिया है, बेस में 2 दिया है, तो 2 की पावर, लोग हमेशा क्या देते हैं, पावर देते हैं, तो मतलब पावर में क्या हो रहा होगा, y रहा होगा, और इक्वल टू x बाई 2। वापस से मैंने क्या बोला आपको, लॉग हमेशा क्या देता है, पावर देता है, तो ये पावर में रहा होगा, किसके रहा होगा, बेस के। तो 2 की पावर y इक्वल टू x बाई 2। अभी x को अकेला करना है, लीजिए x इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2 की पावर y, मतलब x इक्वल टू 2 की पावर y प्लस 1। अरे इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 देना हो 2 दे दो, 3 देना 4, जितनी मर्जी लगे इक्वेशन दे दो। आगे बढ़ते हैं। इसको तो एफ एक्स को हमने बोला है एक्स को बोला है एफ डैश, एफ इनवर्स वाई लिखना है, ये क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन। आगे क्या करते हैं, करना वही है, हमको करना है dy बाई dx फाइंड करना है, और जो कि होता है 1 अपॉन dx अपॉन dy। अरे क्या मतलब ये dy ऑफ x का डिफरेंशिएट करना है ना y के रिस्पेक्ट में। x कौन है अभी तो निकाला, दिस इज व्हाट 2 की पावर y प्लस 1। चलेगा, करिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर वाला फंक्शन लिखा है, 2 की पावर एनीथिंग, 2 की पावर x, मतलब ये बोला मैंने, a की पावर x का d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x होता है a की पावर x इंटू लॉग a। यही होता है, किसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 2 की पावर y प्लस 1 का, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, y के रिस्पेक्ट में। तो ये भी वैसे ही बिहेव करेगा जैसा x के रिस्पेक्ट में करते थे हम। 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन कैसा होता था, 2 की पावर x मतलब 2 की पावर y प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट दिस, ये 2 है क्या, नहीं, तो ये वो क्या ये x है या y है क्या, नहीं है, तो इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, वही y के रिस्पेक्ट में, वही y के रिस्पेक्ट में। अब एक चीज भूल गया, जैसे log a लगा था, a की पावर x का a की पावर x इंटू लॉग a, तो मतलब log 2 इंटू log 2। अब देखते हैं log 2 तो फ्रंट में लिख देते हैं हम, ये हो जाएगा log 2 इंटू 2 की पावर y प्लस 1, तो गिवन है इसका डिफरेंशिएशन y का y के रिस्पेक्ट में 1, और कांस्टेंट मतलब 1 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो यहाँ पे चाहे लिख सकते हैं 1 प्लस 0। अल्टीमेटली आंसर इज, हमारा आंसर क्या है, यहाँ पे पहले मेंशन कर देते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, देखते हैं 1 अपॉन 2 की पावर y प्लस 1
1/2 की पावर y प्लस 1 इंटू लॉग 2 और ये तो 1 है, लिखने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ते हैं। 1 वैल्यू रिप्लेस करना है हमको अब जल्दी से। अरे y को कौन जानता है, हम नहीं जानते, तो y की वैल्यू रखो। y हमारा y प्लस 1 लिखा है क्या, 2 की पावर y प्लस 1 पूरी वैल्यू रख दो। 2 की पावर y प्लस 1 इज व्हाट, दिस इज x, ये वैल्यू x है, x इंटू लॉग 2। तो इस तरीके से हमारा ये dy बाय dx आ गया। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। ठीक है, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, हम मिलते हैं। ओके।